जब ये प्रचार करता है या ये प्रार्थना करता है, लंगड़े चलते हैं, शायद ये स्वर्ग से उतरा है। लेकिन वचन ये कहता है, क्या फर्क था एक आम व्यक्ति में और एक एलिया में? एलिया भी तुम्हारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य था, यानी उसके जीवन में दुख भी आते थे, उसके जीवन में तुम्हारी तरह सुख भी आते थे। लेकिन बाइबल कहती है कि वो तुम्हारे समान हमारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य था। लेकिन जब उसने प्रार्थना की कि मैं ना बरसे, तो मैं नहीं बरसा। अपने पड़ोसी को बोलो, ध्यान से सुन, आज तेरी जिंदगी बदलने वाली है। जब वो परमेश्वर का दास डेविड इंडिया में आया, उसे भाषा नहीं आती थी। उसने कहा, कोई बात नहीं, अगर मुझे भाषा नहीं आती तो परमेश्वर तो मेरी प्रार्थना को सुन सकता है। वो कबीले में गया जहां लोग उसके खिलाफ हो गए। वो प्रार्थना करने लगा और उसने अपना जीवन प्रार्थना वाला कर लिया और घुटनों पे आकर रोज घंटों घंटों वो प्रार्थना किया करता था। एक दिन उस कबीले वालों ने सोचा कि ये फॉरेनर हमारे धर्म को बदलने के लिए आया है, जबकि वो ये नहीं जानते थे कि प्रभु यीशु मसीह धर्म को बदलने के लिए नहीं, वो जीवन को बदलने के लिए आए थे। लोगों ने देखा कि ये धर्म बदलने के लिए शायद आया है, तो बहुत से कबीले इकट्ठे होकर उसे मारने के लिए गए। जब उसे मारने के लिए गए, जहां जंगल में वो प्रार्थना कर रहा था, उसके सामने खड़े हो गए। और जब उसे मारने लगे तो सांप उन लोगों के सामने आ गए और सांपों ने उन लोगों को इस डेविड को मारने नहीं दिया। डेविड बहुत लंबा समय नहीं जिया, जल्दी खुदा के पास गया, लेकिन उसकी सेवकाई एक प्रार्थना की सेवकाई थी। और हिस्ट्री कहती है कि उस प्रार्थना के कारण जो उसने रोज रोज परमेश्वर के सामने की, परमेश्वर ने उस कबीले के ऊपर दया की और एक बड़ी बेदारी दी। आज वो सब लोग परमेश्वर में हैं, मसीह में हैं, सच्चाई को जान चुके हैं। जॉन हाइडी नाम का इंसान, जिसे जॉन हाइडी ऑफ इंडिया कहते हैं, जबकि वो इंडियन नहीं था, वो एक अमेरिकन इंसान था। और उसके अंदर एक बोझ पैदा होता है कि मैं जाऊंगा और जो लोग बचे नहीं हुए, जो लोग परमेश्वर में नहीं हैं, जो सच्चाई नहीं जानते, मैं जाऊंगा और उन लोगों को बचाऊंगा। लेकिन उसने प्रार्थना करनी शुरू की। रोज वो 14-14 घंटे वो प्रार्थना करता था। इतनी वो प्रार्थना करता था कि एक दिन जब वो बीमार हो गया, डॉक्टर के पास उसे लेके गए, तो डॉक्टर ने बताया कि आप एक जगह जैसे झुक के जब प्रार्थना करते हैं, आपने इतनी लंबी लंबी प्रार्थनाएं की हैं